Good morning, students. How are you? I hope you all are very good. My name is Sohit, and welcome to Strength Education Point. Today, we are going to study about the ninth bio chapter, the fundamental unit of life, and we are going to discuss about the topic movement across cell membrane. And first topic of this chapter, diffusion. तो बच्चों चलिए डिफ्यूजन के बारे में आज हम बात करते हैं. व्हाट इज डिफ्यूजन? तो स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है. मतलब अर्थ पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर, सभी के अंदर सेल पाया जाता है. अब सेल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. ऐसा नहीं है कि जो यूनिसेलुलर में जो सेल पाए जाते हैं वही मल्टी सेलुलर में पाए जाते हैं या उनका साइज भी बराबर होता है, ऐसा भी नहीं है. सभी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं. हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर अलग सेल्स हैं. बैक्टीरियाज हैं, उनके अंदर अलग सेल्स हैं. और जो मल्टी सेलुलर हैं, जो कि ओशियंस में पाए जाते हैं, उनके अंदर अपना अलग सेल्स हैं. तो सेल्स के भी अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर होने वाला मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. सेल के अंदर जो भी सबस्टेंसेस इन होते हैं या आउट होते हैं, वे सभी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं. अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मूवमेंट होता है वो कौन सा मूवमेंट होता है? इसमें एक डिफ्यूज़न है, दूसरा ऑस्मोसिस है. तो पहले हम डिफ्यूज़न के बारे में समझते हैं. व्हाट इज डिफ्यूज़न? अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मतलब सेल के अंदर जो मूवमेंट पाया जाता है वो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है. मतलब जहाँ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी अधिक होती है वहाँ से स्पॉन्टेनियसली मॉलिक्यूल्स अपने आप स्प्रेड होने लग जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. इसी प्रकार विद दिस प्रोसेस गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो इसी डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का या वाटर का, तो ये ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से जो गैसेज हैं या वाटर है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है. ये डिफ्यूजन प्रोसेस गैस, लिक्विड एंड सॉलिड सभी में पाया जाता है और सबसे फास्ट डिफ्यूजन प्रोसेस गैसेस में होता है, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बॉन्ड्स बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्विकली स्प्रेड हो जाते हैं. आपने शायद कभी ध्यान दिया हो, हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा चलती है, हवा भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलती है. तो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. आपने देखा होगा जब घर में आप अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती से उठने वाली गैस कितनी जल्दी पूरे एरिया को कवर कर लेती है. तो ये डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही होता है. अगर आप एक कमरे से हटकर दूसरे कमरे में भी अगर बैठे होते हैं, वहाँ भी आप अगरबत्ती की स्मेल को महसूस कर सकते हैं. जब आप कपड़े धोने के लिए पानी में सरफ़ डालते हैं तो आपने देखा होगा सरफ़ के जो पार्टिकल्स होते हैं धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाते हैं. तो ये भी डिफ्यूज़न प्रोसेस ही है. सॉलिड में भी डिफ्यूज़न होता है. आपने देखा होगा जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, बारिश के समय उन्हें खोलना और बंद करना
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइट हो जाते हैं, बारिश के समय में वो स्प्रेड होते हैं। तो सॉलिड में भी ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज एडेड टू वाटर, आप इंक की एक ड्रॉप वाटर में ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद पूरा पानी नीला हो जाता है। तो ये क्या है? ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस है। तो अब मैं समझता हूँ आपको ये डिफ्यूजन प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए।